हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाखा स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022, यानी कि जो 2022 में आपके एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुए थे उनमें आपका पहला पेपर है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसका कोड आपको दिख रहा है CC101 और पेपर कोड आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 158101। यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो दोस्तों ये है पेपर आपका MSU सहारनपुर यानी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का ये पेपर है। तो सबसे पहले हम थैंक्स कहना चाहेंगे गौरव सैनी को, जिन्होंने ये पेपर हमें भेजा है। तो गौरव वही गौरव है ये, जैसा कि आप जानते हैं मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि 2022 की जो एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन था उसमें गौरव ने पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी और उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अपने यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सैनी को। तो हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देख लें। उससे क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से और किस किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए इन्होंने पेपर भेज दिया है तो इस पेपर से आपका फ़ायदा होगा। यदि आप पेपर भेजेंगे तो आप आने वाले स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपका कोई भी पेपर हुआ करे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे तो वो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर यूनिवर्सिटी के आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, तो आप हमें shakhastudy@gmail.com पर वो पेपर की फ़ोटो खींचकर सेंड कर दिया करें। गौरव ने हमें यहाँ पर PDF बनाकर भेजा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या पैटर्न होता है। तो इसका पैटर्न लगभग जो है वो आपका CCS यूनिवर्सिटी के जैसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए में क्या होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनमें क्या है आपका यहाँ पर आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5। यहाँ पर 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का 4 अंक का होता है और इसका आंसर आपको यहाँ पर अधिकतम 75 शब्दों में देना होता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए थे। पहला प्रश्न है डिस्कस द एनालिटिकल फंक्शन ऑफ फिलॉसफी, दर्शन के विश्लेषणात्मक प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल थॉट्स ऑफ टैगोर, एक्सप्लेनेट, टैगोर के शैक्षिक विचारों से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फिलॉसफी, एक्सप्लेनेट, दर्शन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द एम्स ऑफ अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन के क्या उद्देश्य हैं। पांचवा है ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक फिलॉसफी, इस्लाम दर्शन के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो इन 5 में से आपको कोई भी 4 प्रश्न यहाँ पर अटेम्प्ट करने थे। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, जिसमें होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका आंसर जो है वो आपको 200 शब्दों में देना होता है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपका 8 अंक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं ये दूसरे सेक्शन में 3 प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। सारे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, तो 6 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक प्रत्यक्षवाद के आधारभूत सिद्धांत को लिखिए। 7वां है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स एंड एजुकेशन, मूल्य एवं आचार मीमांसा और शिक्षा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज जैन फिलॉसफी, डिस्कस इन ब्रीफली, जैन दर्शन क्या है, सूक्ष्म चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपने ये तीनों प्रश्न देख लिए हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों में इन 3 में से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। उसके बाद आता है आपका लास्ट और तीसरा सेक्शन, जिसमें आपके डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस या जिन्हें आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 16 अंकों का होता है और बिल्कुल सेम पैटर्न जो है वही आपका CCS यूनिवर्सिटी का भी होता है। और मैंने CCS यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी एक बार देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आउट ऑफ 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 16 अंकों का है। तो पहला प्रश्न है इस सेक्शन का और टोटल 9th, एनालाइज द इंडियन एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के संदर्भ में भारतीय शिक्षा का विश्लेषण कीजिए।
इसका ही दूसरा पार्ट है एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कोइन, डिस्कस। शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पक्ष हैं या दो पहलू हैं, विवेचना कीजिए। तो अगर आप 9th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये दोनों ही सेक्शन आपको करने होंगे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पर देखेंगे, ये रहा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रूसो, डिस्क्राइब इन डिटेल्स। रूसो के दार्शनिक चिंतन व शैक्षिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इलेबोरेट द स्वामी विवेकानंद जीज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ मेटाफिजिक्स रादर देन एपिस्टेमोलॉजी। आइडियलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी रादर देन मेटाफिजिक्स। डिस्कस एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है, ज्ञान मीमांसा का नहीं। आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, तत्व मीमांसा का नहीं। इस कथन की पुष्टि करके विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एजुकेशन, इन्यूमरेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इंडिकेट द स्कोप ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। शिक्षा की परिभाषा दीजिए, शिक्षा की विशेषताओं एवं उद्देश्यों को बताइए, अपने देश में शिक्षा का क्षेत्र बताइए। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं 5 और 5 में से कोई भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आप इन्हें यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं, 10, 11, 12, 13 और एक आपका यहाँ दूसरे पेज पर है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पहला पेपर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्द ही दूसरे पेपर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।